नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका इस स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं आदित्य वैभव सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आते हैं सर वीडियो के नीचे कि सर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कितने महीने का पढ़ना चाहिए, सर ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, ऐसे ढेर सारे सवाल आपके होते हैं। उनमें से एक सवाल आज हमने लिया है। ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए, और आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एडवाइस आपको चाहिए, जो आपके डाउट्स हैं दिमाग में, उस पर हम वीडियो करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब वीडियो खत्म हो जाएगा, इस वीडियो के नीचे आपके दिमाग में और कोई इसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हम उस कमेंट को पिक करके आपके ऊपर उस मुद्दे पर वीडियो बना देंगे। तो आज का हमारा मुद्दा है सर, आदित्य सर, कितना महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स। सर ने ही पेपर दिया है, क्वालिफाई किया है, मैंने ही पेपर दिया है, मैंने भी फाइनल सिलेक्शन स्टेज पर क्वालिफाई किया है। करंट अफेयर्स का कितना रोल है। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे फैक्चुअल डाटा के साथ। सर बिहार का एग्जाम देखते हैं, बिहार PSC का क्लासेस लेते हैं, तो सर बिहार का एग्जाम्पल देके आप बताइए इनको छात्रों को कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है बिहार की PSC में। अभी जो हाल ही में BPSC का पेपर हुआ था 67 BPSC, उसमें कितने सवाल आए थे सर? बिल्कुल संदीप सर। तो जैसा कि पता है करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग रिसेंटली बात करें 67 BPSC प्रीलिम्स की, तो आपके 150 क्वेश्चन में से तकरीबन अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से ही कवर अप कराए जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर रोज संदीप सर आपके PCS की पाठशाला में करंट अफेयर्स के पोर्शन को लेकर के आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से करवाते हैं। तो इस प्रोपोर्शन पे हम देखते हैं, हवाई वाली बात नहीं, अगर डेटा देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन बहुत होते हैं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई प्री की। अब ये मेंस की भी बात करेंगे। ये BPSC का एग्जांपल हमने दिया, एक एग्जांपल मैं भी आपको देता हूं UP PCS का। हाल ही में पेपर हुआ है, 12 जून को UP PCS का पेपर हुआ था, और UP PCS में 35+ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थे, और साथ में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो आपका यूपी के स्पेशल करंट अफेयर्स थे, जो यूपी बेस्ड करंट अफेयर्स थे। ये दो एग्जांपल देके हमने BPSC का और UP PCS का ये बताया कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। और भी जितने स्टेट्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जितने स्टेट्स हैं, लगातार करंट अफेयर्स का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। ये बात हो गई प्री एग्जाम की। सवाल आता है कि सर क्या मेंस में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेंस में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं? एक दो एग्जांपल सर आप दीजिएगा बच्चों को, ताकि मालूम चले कि मेंस में जो क्वेश्चन होता है, हमको लगता है कि हिस्ट्री पॉलिटी क्वेश्चन है, लेकिन वो एक्चुअली होता है करंट अफेयर्स का। सर एक दो एग्जांपल देके बताइएगा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अभी रिसेंटली वो हुए 66वीं BPSC मेंस की। तो 66वीं BPSC मेंस में आपका GS1 का सेक्शन 2 आपका करंट अफेयर्स का है। इस सेक्शन में आपके क्वेश्चन आया था गवर्नर से, और गवर्नर से क्वेश्चन आया था क्योंकि उस समय गवर्नर, बिहार में गवर्नर की बात चल रही थी कि भाई गवर्नर अब अगले कौन होंगे। तो हम लोग को लगता है कि भाई गवर्नर से क्वेश्चन आए, वो हमारे स्टैटिक का पार्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो बेसिकली जो न्यूज में है, व्हाट्सएवर इन द न्यूज, इट इज जो नेक्स्ट पोटेंशियल क्वेश्चन, हम इसको कह सकते हैं। जो भी खबर आपके न्यूज में है वो आपकी अगली पोटेंशियल करंट अफेयर्स की क्वेश्चन हो सकती है। वैसे ही जैसे एग्जाम्पल के अभी के तौर पर हम लोग बात करें, हो सकता है अभी 67वीं BPSC प्रीलिम्स होगा, CDPO का मेंस आने वाला है BPSC का। अभी ऐसे भूकंप आया, मान के चलिए अफगानिस्तान में, तो हो सकता है आपकी ज्योग्राफी में भूकंप से, अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ जाए। अभी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है आपके कि राष्ट्रपति से एक और शानदार क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोग को समझना है कि आखिर स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कैसे रिलेट करना है, जिसको हम रिलेट करेंगे तभी हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बाकी अभी संदीप सर बताएंगे कुछ और एग्जाम्पल। बिल्कुल, सर ने एग्जांपल दिया गवर्नर का कि जो बिहार के जो गवर्नर है उनको हटाने का, चेंज करने का, दूसरे गवर्नर आने वाले थे, इस कारण से न्यूज में थे वो। अभी जैसे सर ने प्रेसिडेंट का एग्जांपल दिया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ये न्यूज में है। क्वेश्चन आपसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से पूछेगा, आपको लगेगा कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का, लेकिन सच्चाई ये है कि ये न्यूज में था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, इस कारण से वहां से क्वेश्चन पूछा है। ये दो एग्जांपल है। और भी एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में जैसे बाढ़ आती है, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आपको मालूम है लगभग हर साल बिहार में कोसी नदी कारण से बाढ़ आती है। असम में भी बाढ़ चल रही है। तो अगर कोई बाढ़ से क्वेश्चन पूछता है, आपका फ्लड से कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो
असम की बाढ़ के बारे में आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई किस नदी से, कौन सी नदी है, कहां से निकलती है, ठीक है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाढ़ क्या होती है, इसको ठीक करने के उपाय क्या हो सकते हैं, सरकार क्या उपाय कर सकती है, कौन सी स्कीम इसके लिए चलाई जा रही है। आपको लगता है वो स्टैटिक का है, लेकिन याद रखिएगा वो करंट से है। जो भी न्यूज करंट में होगी, जो पेपर बनाते हैं प्री का हो चाहे मेंस का हो, वो लगभग की उम्र की 50+ होते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी अभी हमारी जो जनरेशन है, हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन जो सीनियर लोग हैं वो डेली 4 से 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लगभग। मेरे पिताजी भी डेली 5 से 6 न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, अधिकारी थे वो, हालांकि उन्होंने पेपर कभी नहीं बनाया, लेकिन 1-2 बार वो इंटरव्यू बोर्ड में रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपका जब आप कोई 50-55 साल का इंसान जो अधिकारी पेपर बनाएगा या इंटरव्यू बोर्ड में होगा, तो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ उसके दिमाग में रहेगी और वहीं से सवाल पूछ लेगा वो। ये जनरल चीजें देखी जाती हैं, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने प्री का दिया, कुछ मेंस का दिया। इंटरव्यू में सर, आपने इंटरव्यू का अच्छा खासा नॉलेज है आपको, इंटरव्यू में बताइएगा कि जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होता है, क्या करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है? बिल्कुल सर। देखिए दोस्त, बात यह है दोस्तों कि जैसे लक्ष्मीकांत किताब की मैं बात बोलूं, वो मेरे पास भी है, मतलब हर एक इंसान, हर एक एस्पिरेंट के पास होती है। स्पेक्ट्रम बुक है, हर एक एस्पिरेंट के पास होती है। कुछ चीज जो ऐसी होती है जो आपको यूनिक बनाता है, यानी कि आपको सिलेक्शन के पार इंटरव्यू में सारे लोग आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारे बच्चे मेंस क्लियर करके आए, सारे बच्चे जीनियस है, लेकिन कुछ उनमें से ही कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है और कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आपकी करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन को अगर आप लेकर के नहीं चलोगे तो सीधा सीधा मान के चलिए कि वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी, और मैं कह सकता हूं कि बिना करंट अफेयर्स के सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हम लोग को करंट अफेयर्स के पोर्शंस को लेकर के, जैसा कि सर ने बताया कि 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ना, इसका मतलब यह है कि आप स्टैटिक को करंट से कैसे जोड़ते हैं, और वो आपका एक ऐसा हथियार है, जैसे ब्रह्मास्त्र की हम लोग बात करते हैं, वो आपका एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको दूसरे एस्पिरेंट से, दूसरे स्टूडेंट से एक अलग एडवांटेज देगा, एक अलग एज देगा, जो कि आपकी सफलता के पीछे की सबसे बड़ी कुंजी होगी। बिल्कुल। तो सर ने और हमने जो डिस्कस किया, आज हमारा सिर्फ एक मुद्दा था, और वो मुद्दा था कि क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। आज हमने सिर्फ इस बारे में बात की है। इस सीरीज में हम आपके लिए और आगे लेकर के आएंगे, बाकी टीचर्स भी अवेलेबल होंगे अगर, तो वो भी आएंगे यहाँ पर, कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, स्टैटिक जीके कैसे पढ़ें, कोई सब्जेक्ट की बात कर लेंगे, रिवीजन कैसे करना। तो सारे जो डायमेंशंस हैं एक वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल है। एक ये सवाल था जो बच्चे लगातार पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। प्री एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस है इसका, देखते हैं लगातार आप। लगभग सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे सर ये लगती है, स्टैटिक जीके की बात कीजिएगा, अथाह है। हिस्ट्री, एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, यहाँ तक कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी सिलेबस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, अथाह है। करंट अफेयर्स जो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, कम मेहनत लगती है करंट अफेयर्स में। 1.5 साल 2 साल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है और उससे आपके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और वहां से अगर 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हैं, इसका मतलब है कि लगभग 15 से 20% एरिया आपने आराम से, आसानी से कवर कर लिया। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत टफ भी नहीं होता है, नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, गिने चुनी जगह पर कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो आज का जो हमारा सवाल था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बिना करंट अफेयर्स के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। यू कैन लव इट और यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप इग्नोर मत कीजिए करंट अफेयर्स को। बाकी करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कितने साल का पढ़ना है, कौन सी किताब, कौन सी मैगजीन, कौन सी क्लास देखना है, जीके के बारे में बात करेंगे, रिवीजन क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, सब में अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के हम एक सीरीज शुरू कर देंगे जहां पर आपको स्पेशल वीडियोस देते चलेंगे। तो अंत में आदित्य सर आपको थैंक्स बोलेंगे और लास्ट में वीडियो एंड होगा। सर थैंक यू। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही हो, आपने इस सेशन को काफी कुछ एंजॉय किया हो और आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिला हो कि आखिर सिलेक्शन किन लोगों का होता है। आपको एटलीस्ट इस चीज का आइडिया, एक जो सिल्वर लाइन है उसके बारे में पता चल गया हो। तो बिना करंट अफेयर्स के सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए जुड़िए, आज ही देखिए, हमारे इस चैनल पे जबरदस्त सीरीज आने वाली है, इंतजार कीजिए। और आपके कोई भी फीडबैक, सजेशन किसी भी प्रकार के हो, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टडी IQ पीसेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।